नमस्कार बच्चों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज यूपी जीके में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मेले। उत्तर प्रदेश के मेले पढ़ने वाले हैं कि यूपी में किस जिले में कौन सा मेला लगता है। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मेले के नाम देगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये मेला आयोजित किया जाता है। तो आज हम बेसिकली देखने वाले हैं कि यूपी में कहाँ कहाँ पर मेले होते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले किस ज़िले में होते हैं, सबसे कम कहाँ पर होते हैं, अपने कानपुर में कितने मेले लगते हैं, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मेले पढ़ने से पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अपने यूपी में टोटल मेले कितने लगते हैं। तो आप कहेंगे यूपी में कुल मेले कितने लगते हैं। तो आप कहेंगे कुल मेलों की संख्या यहाँ पर कितनी है। तो आप कहेंगे 2250। पहला क्वेश्चन आएगा कि बताइए उत्तर प्रदेश में कुल मेले कितने लगते हैं। तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में कुल मेले 2250 यानी कि 2250 के लगभग मेले हमारे यूपी में लगते हैं। पहला क्वेश्चन याद है उत्तर प्रदेश में मेले कितने लगते हैं एक साल में। तो आप कहेंगे 2250 मेले हमारे यूपी में लगते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बताइए सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा मेले, सबसे ज़्यादा। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे ज़्यादा मेले उत्तर प्रदेश में कहाँ लगते हैं। तो आप बताएंगे यूपी में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ होते हैं। आप बताएंगे मथुरा में। यूपी में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पर होते हैं, आप बताएंगे मथुरा में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2250 मेले लगते हैं और इनमें से यूपी में, चूँकि आप जानते हो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि मेले कहाँ लगते हैं तो आप बताएंगे सबसे ज़्यादा मथुरा में लगते हैं। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम कहाँ पर लगते हैं, सबसे कम अगर पूछा जाए कि यूपी में सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं तो आप बताएंगे सबसे कम कहाँ पर, बागपत में। कहाँ पर बताएंगे आप, सबसे कम लगते हैं बागपत में। ठीक है। पीलीभीत में, कहाँ पर, पीलीभीत में सबसे कम, पीलीभीत हमारा जिला है, पीलीभीत में सबसे कम लगते हैं। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा मथुरा में, सबसे कम कहाँ पर लगते हैं, पीलीभीत में लगते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि कानपुर में कितने मेले लगते हैं। कानपुर में कितने लगते हैं। कानपुर में याद रखेंगे कानपुर में कुल मिलाकर 80 मेले लगते हैं। कानपुर में कितने मेले लगते हैं तो आप बताएंगे 80 मेले लगते हैं। और हमीरपुर की बात करेंगे, हमीरपुर में कितने लगते हैं। तो हमीरपुर की यदि हम बात करें तो हमीरपुर में मेलों की संख्या कितनी है। आप कहेंगे कानपुर से एक मेला कम लगता है यानी कि 79। कानपुर में 80 मेले लगते हैं जबकि हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में 79 यानी कि 79 मेले वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं एक साल में। बात करेंगे यहीं पर झांसी की, यदि हम बात कर लें कि झांसी में कितने मेले लगते हैं तो आप बताएंगे झांसी में हमीरपुर से भी एक कम लगता है यानी कि वहाँ पर 78 मेले लगते हैं। कितने, 78 मेले लगते हैं। ठीक है। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मेले कितने, आप कहेंगे 2250 लगभग। सबसे ज़्यादा कहाँ पर, मथुरा में। सबसे कम कहाँ पर, पीलीभीत में। कानपुर में 80, हमीरपुर में 79 और झांसी में कितने, 78। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ये बताइए जो मेले होते हैं, कुछ ऐसे मेले होते हैं जो लोकल के मेले होते हैं उनको छोड़ करके कुछ ऐसे मेले होते हैं जो सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, उसे बोलते हैं संस्कृति विभाग। एक अपना बना हुआ है जो मेले आयोजित कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, संस्कृति विभाग। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि कुछ ऐसे मेले होते हैं जिनको राज्य सरकार कराती है तो आप बताएंगे संस्कृति विभाग, यानी कि मेलों से संबंधित एक विभाग बनाया गया है जो कि अपने उत्तर प्रदेश में मेले होते हैं तो संस्कृति विभाग उसका आयोजन कराती है।
जैसे कि आपको पता है प्रयागराज में कुंभ मेला होता है, अर्ध कुंभ होता है, तो ये कौन कराती है? तो आप कहेंगे सरकार कराती है। सरकार में एक विभाग इसके लिए बनाया गया, उस विभाग का नाम क्या? तो आप कहेंगे संस्कृति विभाग। जो कल्चर होता है, कल्चर विभाग जो होता है, तो कल्चर विभाग यानी कि संस्कृति विभाग क्या करता है? इन सबका आयोजन कराता है। ठीक है, तो ये कुछ बैकग्राउंड था। बाकी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, कौन सा मेला कहाँ पर लगता है। ठीक है, तो एक बार इसको भी देखेंगे और बाकी यूपी में कहाँ कहाँ पर मेले लगते हैं वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले याद करेंगे हमारे साथ में, सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? आप बताएंगे मथुरा में, सबसे कम पीलीभीत में, कानपुर में 80, हमीरपुर में 79, झांसी में 78। और ओवरऑल पूरे यूपी की बात करें 2250 मेले लगते हैं। मेले आयोजित कौन कराता है? तो आप कहेंगे संस्कृति विभाग आयोजित कराता है। अब बात करेंगे कुछ मेले और स्थान। जैसे फर्रुखाबाद में 4 मेले लगते हैं। फर्रुखाबाद में कौन कौन से महत्वपूर्ण मेले उनको याद करना है। तो पहला मेला रामनगरिया मेला। रामनगरिया मेला कहाँ लगता है? आप बताएंगे फर्रुखाबाद में, गंगा तट पर लगता है। दूसरा मकनपुर मेला कहाँ लगता है? ये भी फर्रुखाबाद में। तीसरा है गिरिरामपुर मेला, ये कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। श्रावणी मेला ये कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। यानी कि फर्रुखाबाद में ये 4 महत्वपूर्ण मेले आयोजित किए जाते हैं। ये चारों के नाम हमें याद रखने हैं। अब इसे याद कैसे करेंगे? तो इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है राम और यहाँ पर लिखा है गिरिराम, राम और गिरिराम। तो देखो इन दोनों को मिलाने की हम कोशिश करेंगे। आपको ऐसे याद रखना है राम और गिरिराम, ये सावन के महीने में, श्रावणी को आप सावन याद रख सकते हैं। राम और गिरिराम ये सावन के महीने में मकनपुर होते हुए कहाँ गए? तो आप कहेंगे फर्रुखाबाद गए। अगर इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आपके फर्रुखाबाद में जितने मेले लगते हैं वो सारे याद हो जाएंगे। राम यानी कि रामनगरिया, गिरिराम के साथ में कहाँ? सावन के महीने में श्रावणी हो जाएगा। कहाँ से कहाँ गए? मकनपुर से फर्रुखाबाद गए। तो फर्रुखाबाद में जो 4 महत्वपूर्ण मेले लगते हैं तो उनको आप ऐसे याद कर सकते हैं, राम गिरिराम के साथ में सावन के महीने में मकनपुर होते हुए कहाँ पहुँचे? ये पहुँच जाते हैं फर्रुखाबाद में। तो बताइए फर्रुखाबाद के चारों मेले आशा है कि याद हो गए होंगे। अब बात करेंगे बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? तो आप कहेंगे बटेश्वर मेला लगता है आगरा में। कहाँ लगता है? आगरा में। तो अगला हमारा मेला कौन सा है? बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आप बताएंगे आगरा में। और ये जो बटेश्वर मेला है ये किसका मेला? तो आप कहेंगे पशुओं का मेला है। यहाँ पर पशुओं को बेचा और खरीदा जाता है। तो बटेश्वर आपसे क्वेश्चन आएगा कि बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, किस जनपद में? तो आप कहेंगे ये आगरा में लगता है और ये पशुओं का मेला होता है। अगला कैलाश मेला की बात करें, कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे आगरा में। तो आगरा में 2 मेले याद रखेंगे, बटेश्वर और कैलाश। बटेश्वर मेला, कैलाश मेला ये दोनों कहाँ पर है? आगरा में। और जो कैलाश मेला की बात करें ये कैलाश के साथ में सिकंदराबाद में भी लगता है, सिकंदरा में लगता है। और ये सावन के तीसरे सोमवार को लगता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है यूपी का कौन सा मेला है जो सावन के तीसरे सोमवार को लगता है? तो आप कहेंगे वो कैलाश मेला है। कैलाश मेला सावन के तीसरे सोमवार को वहां पर लगता है। कहां पर? आगरा में। तो आगरा के 2 मेले बटेश्वर और कैलाश, बटेश्वर और कैलाश। बटेश्वर मेला, कैलाश मेला ये 2 के दोनों कहां पर लगते हैं? तो आप कहेंगे आगरा में। इसके बाद में अगला हमारे पास आता है दादरी मेला। दादरी मेला की बात करें ये बलिया जिले में लगता है और ये भी पशुओं का मेला होता है। यहाँ पर भी पशुओं यानी कि जानवरों को खरीदा और बेचा जाता है। तो याद रखेंगे दादरी मेला कहाँ का है? तो आप कहेंगे बलिया का है। इसके बाद में आता है अगला हमारा सरगना मेला। सरगना मेला की बात करें ये अपने लखनऊ का मेला है और लखनऊ में कब आयोजित किया जाता है? आप बोलेंगे बसंत पंचमी। बसंत पंचमी को लखनऊ में एक मेला आयोजित किया जाता है जिसका नाम क्या है? आप बोलेंगे सरगना। तो सरगना मेला कहाँ पर लगता है? ये लखनऊ में लगता है। कब लगता है? बसंत पंचमी को लगता है। आगरा के 2 मेले मैंने बताया कौन कौन से? एक तो मैंने बताया कौन सा? कैलाश बताया, दूसरा मैंने बताया बटेश्वर। कैलाश बटेश्वर दोनों आगरा में। दादरी की बात करें बलिया जिला में, सरगना की बात करें लखनऊ में। और फर्रुखाबाद के 4 रामनगरिया, मकनपुर मेला, श्री गिरिराम मेला और श्रावणी मेला ये सब के सब कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे ये सब के सब फर्रुखाबाद में।
ठीक है, तो ये सभी मेले आपको याद हो गए होंगे। अब चलते हैं और कुछ मेले देख लेते हैं। नेक्स्ट मेला हमारे पास आता है हरिदास जयंती मेला। हरिदास जयंती मेला। अगला हमारे पास आता है हरिदास जयंती मेला। हरिदास जयंती मेला। आपको बताना है हरिदास जयंती मेला कहाँ पर लगता है, तो आप कहेंगे हरिदास जयंती मेला और इसके बाद में भुड़िया मेला। अगला हमारे पास है भुड़िया मेला। भुड़िया मेला। भुड़िया मेला कहाँ लगता है आपको ये बताना है। और इसके बाद में आपको बताना है श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेला। श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेला। जन्माष्टमी मेला ये कहाँ पर लगता है। इसके बाद में बात करेंगे देव छठ मेला कहाँ लगता है। देव छठ मेला कहाँ पर लगता है। इसके बाद में गढ़मुक्तेश्वर मेला। गढ़मुक्तेश्वर मेला ये कहाँ पर लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला। गढ़मुक्तेश्वर के बाद में बात करेंगे हम, तो आपको बताना है देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ मेला ये मेला कहाँ पर लगता है। देवा शरीफ मेला। ठीक है, ये मेले कहाँ पर लगते हैं तो याद रखेंगे। हरिदास जयंती मेला की बात करेंगे तो ये कहाँ लगता है, ये लगता है वृंदावन में। कहाँ पर, वृंदावन यानी कि मथुरा। वृंदावन यानी कि मथुरा, ये मथुरा में लगता है। इसके बाद में भुड़िया मेला की बात करें तो आप बताएंगे भुड़िया मेला कहाँ लगता है, वृंदावन में ये भी लगता है, यानी कि ये भी वृंदावन मथुरा में है। वृंदावन मथुरा। इसके बाद में बात करेंगे श्रावणी और जन्माष्टमी की बात करें तो जन्माष्टमी आप जानते हैं ये कहाँ पर होगा, मथुरा में। ये भी होता है वृंदावन मथुरा में, ये भी वृंदावन मथुरा में है। इसके बाद में देव छठ की बात करें तो देव छठ आप बताएंगे कहाँ पर, ये भी मथुरा में है, लेकिन मथुरा में कहाँ पर आप कहेंगे दाऊजी मथुरा में। दाऊजी एक स्थान पड़ता है मथुरा में, वहाँ पर ये मेला आयोजित किया जाता है। इसके बाद में गढ़मुक्तेश्वर की हम बात करें तो ये लगता है हापुड़ में। कहाँ लगता है, हापुड़। यूपी का एक हापुड़ जिला है, हापुड़ जिला में लगता है। कब लगता है तो आप कहेंगे ये कार्तिक महीने में लगता है। किस माह में तो आप कहेंगे कार्तिक माह में लगता है। इसके बाद में लास्ट में देवा शरीफ की बात करेंगे तो देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, बाराबंकी में लगता है। ये कहाँ लगता है, बाराबंकी में। बाराबंकी आप जानते हैं जो कि अयोध्या के पहले पड़ता है, बाराबंकी में लगता है। और ये भी कब लगता है तो आप कहेंगे कार्तिक माह में। कार्तिक माह में ये लगता है। ठीक है, तो चलिए इतने मेले और भी देख लेते हैं। तो पहला मेला हमारे पास क्या है तो आप कहेंगे वृंदावन के। आपके दो मेले यहाँ पर याद रखते हैं मथुरा के, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं, मथुरा में लगते हैं। लेकिन सारे मेले तो याद नहीं करने, हमें इतने याद करने जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए हरिदास की बात करें, हरिदास जयंती, तो हरिदास कहाँ पर है, वृंदावन यानी मथुरा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हरिदास, हरि किसे बोलते हैं, ईश्वर को बोलते हैं। और मथुरा में कौन रहते थे तो भगवान श्री कृष्ण रहते थे, और भगवान श्री कृष्ण को हम क्या बोलते हैं, हरि बोलते हैं, हरि। तो हरिदास की बात करेंगे, हरिदास मेला कहाँ पर है आप कहेंगे मथुरा वृंदावन में लगता है। और भुड़िया मेला की बात करेंगे तो भुड़िया मेला भी कहाँ पर लगता है, वृंदावन मथुरा में। ठीक है, भुड़िया और हरिदास ये दोनों कहाँ पर है, दोनों वृंदावन मथुरा में लगते हैं। बात करेंगे श्रावणी और जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी तो आपको याद ही रहेगा, जन्माष्टमी कहाँ पर मनाया जाएगा, मथुरा में, क्योंकि मथुरा में ही तो भगवान श्री कृष्ण थे। तो जन्माष्टमी और श्रावणी की बात करेंगे मथुरा में, भुड़िया की बात करेंगे मथुरा में, हरिदास की बात करेंगे तो मथुरा में। देव छठ की बात करेंगे तो देव छठ ये भी मथुरा में, लेकिन मथुरा के किस स्थान पर तो आप कहेंगे दाऊजी। दाऊजी आप जानते हैं बलराम को बोलते हैं, बलदाऊ भैया को बोलते हैं। तो ये मेला कहाँ पर लगता है, ये भी मथुरा में लगता है, लेकिन दाऊ स्थान पर लगता है, दाऊजी स्थान पर लगता है। तो देव छठ की बात करेंगे ये कहाँ पर है तो आप बोलेंगे दाऊजी मथुरा में।
एक बार फिर से देखेंगे, हरिदास वृंदावन में, क्योंकि हरि किसे बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को। बुढ़िया की बात करेंगे तो बुढ़िया यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं, बुढ़िया को आप समझेंगे बढ़िया। और ये जो हरिदास है, हरिदास यानी भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में रहते थे तो वहाँ पर बढ़िया रास लीला किया करते थे, तो बुढ़िया को आप बढ़िया भी कह सकते हैं। और बढ़िया जैसे बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण यानी कि मथुरा वृंदावन हो जाएगा। श्रावणी जन्माष्टमी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जन्माष्टमी किसकी होती है, जन्माष्टमी ये भगवान श्री कृष्ण की होती है। तो जहाँ पर इनका स्थान होगा वहाँ पर तो विशेष रूप से मनाया जाएगा। तो ये भी कहाँ होता है, आप बोलेंगे मथुरा में। देव छठ पूजा की बात करें, देव छठ मेला ये कहाँ लगता है, तो आप कहेंगे दाऊजी मथुरा, यानी कि देव और भगवान श्री कृष्ण एक देव थे, तो देव भी कहाँ रहेंगे, मथुरा में रहेंगे। लेकिन बेसिकली मथुरा में कौन सा स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे दाऊजी। यदि डायरेक्ट पूछा जाता है कि देव छठ मेला कहाँ लगता है, आप बताएंगे देव यानी कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में थे तो मथुरा में लगता है। लेकिन मथुरा में कहाँ पर लगता है, तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा जहाँ पर दाऊजी स्थान है, दाऊजी, ठीक है। इसके बाद में गढ़ मुक्तेश्वर की बात करें, गढ़ मुक्तेश्वर मेला इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ पर लगता है, ये हापुड़ में लगता है। उत्तर प्रदेश का एक हापुड़ जिला पड़ता है, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, वहाँ पर लगता है गढ़ मुक्तेश्वर मेला। गढ़ मुक्तेश्वर कहाँ पर, आप बोलेंगे हापुड़ में। इसके बाद में देव शरीफ की बात करेंगे, देवा शरीफ, तो ये बाराबंकी में लगता है। ये दोनों मेले कब लगते हैं, कार्तिक के महीने में लगते हैं। तो गढ़ मुक्तेश्वर की बात करें, देवा शरीफ की बात करें, ये दोनों मेले कब लगते हैं, किस महीने में लगते हैं, आप बोलेंगे कार्तिक महीने में लगते हैं। गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में लगता है, जबकि बाराबंकी में कौन है, बोलेंगे देवा शरीफ, ठीक है, देवा शरीफ। तो ये हमारे मेले कहाँ के हैं, तो कुछ वृंदावन के हैं, हापुड़ के और बाराबंकी के, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। और भी कुछ मेले देख लेते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश के सारे महत्वपूर्ण हमें मेले सीखने हैं और याद भी करने हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको पता है 2250 मेले हैं, तो 2250 मेले तो हमें पढ़ने नहीं है, मुश्किल से 30, 35, 40 इंपॉर्टेंट मेले पढ़ने हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में केवल पढ़ना है। तो अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे, अगला हमारा मेला आता है सैयद सलार उर्स मेला, सैयद सलार, ठीक है, सैयद सलार सैयद सलार उर्स मेला, उर्स मेला ये आपको बताना है कहाँ पर लगता है। नेक्स्ट मेला हमारे पास कौन सा है, तो आप बोलेंगे चैतराम नवमी मेला, चैतराम नवमी मेला, ये कहाँ पर लगता है। इसके बाद में आप बताएंगे कार्तिक या परिक्रमा मेला, कार्तिक मेला, कार्तिक कभी कभी एग्जाम में आते हैं, कभी कभी लिखा होता है परिक्रमा मेला, तो आपको बताना है कार्तिक मेला या परिक्रमा मेला यूपी के किस जिले में लगता है। इसके बाद में अगला रामायण मेला, रामायण मेला कहाँ पर लगता है, ये आपको बताना है, ठीक है, रामायण मेला कहाँ लगता है ये बताना है। और विंध्याचल देवी मेला ये कहाँ पर लगता है। और इसके बाद में ध्रुपद मेला ये कहाँ पर लगता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए देखेंगे, सैयद सलार उर्स मेला की बात करेंगे, ये कहाँ पर लगता है, तो आप बताएंगे बहराइच में, यूपी के एक हमारा जिला पड़ता है बहराइच, तो ये बहराइच में मेला होता है, ठीक है। और चैत राम नवमी, तो राम की बात करेंगे तो राम तो कहाँ पर रहेंगे, अयोध्या में रहेंगे, तो ये अयोध्या में आयोजित किया जाता है, ये मेला अयोध्या में लगता है। और इसके बाद में कार्तिक की बात करें, कार्तिक परिक्रमा, ये भी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये भी अयोध्या में है, ये भी कहाँ पर, अयोध्या में है। इसके बाद में रामायण की बात करेंगे, रामायण कहाँ पर, तो आप कहेंगे चित्रकूट में लगता है कौन सा मेला, रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। इसके बाद में विंध्याचल की बात करेंगे, ये हमारा मिर्जापुर एक जिला पड़ता है, मिर्जापुर में लगता है। इसके बाद में बात करेंगे ध्रुपद की बात करेंगे, ये लगता है कहाँ पर, तो आप बोलेंगे एक तो ये वृंदावन में लगता है, वृंदावन के साथ साथ और कहाँ लगता है, तो आप कहेंगे ये
वाराणसी में भी लगता है, तो वाराणसी में भी लगता है, तो ये 2 जगह लगता है। चलिए इतने मेले याद कर लेते हैं। सबसे पहले सैयद सलार उर्स मेला, आपसे पूछा जाएगा सैयद सलार उर्स मेला कहाँ पर लगता है, तो आप बताएंगे कहाँ पर, बहराइच में। यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बहराइच, वहाँ पर कौन सा मेला लगता है, सैयद सलार उर्स मेला। सैयद सलार उर्स मेला की बात करेंगे तो आप बताएंगे बहराइच में लगता है। चैत रामनवमी, रामनवमी, तो रामनवमी तो याद करना बहुत ही आसान हो गया। राम का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे अयोध्या में। राम का जन्म कहाँ पर हुआ था, अयोध्या में हुआ था, तो रामनवमी भी कहाँ मेला लगेगा, ये भी लगेगा अयोध्या में। कार्तिक परिक्रमा की बात करेंगे, कार्तिक मेला आपसे पूछा जाए या परिक्रमा मेला पूछा जाए तो ये भी राम जहाँ पर जन्मे थे यानी कि अयोध्या में। तो अयोध्या में 2 मेले याद रखते हैं, एक तो रामनवमी मेला लगता है, साथ ही साथ कार्तिक मेला या परिक्रमा मेला, ये भी कहाँ लगेगा, तो आप बताएंगे अयोध्या में। रामायण मेला की बात करेंगे तो रामायण में याद रखेंगे चित्रकूट में। आपको पता है जब भगवान राम अयोध्या से चलते श्रीलंका की ओर जाते हैं तो ये रास्ते में यानी कि चित्रकूट में रुकते हैं। चित्रकूट में जब रुकते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रामायण मेला का आयोजित किया जाता है, तो याद रखेंगे चित्रकूट में। इसके बाद में विंध्याचल देवी मेला की बात करेंगे मिर्जापुर में। विंध्याचल देवी मेला, विंध्याचल देवी मेला तो आप बताएंगे मिर्जापुर में। कहाँ पर, मिर्जापुर में। और द्रौपदी की बात करेंगे, ये वृंदावन के साथ साथ बनारस में भी लगता है, वृंदावन के साथ साथ बनारस में। तो एक बार फिर से देखेंगे, सैयद सलार उर्स मेला तो आप बताएंगे सैयद सलार उर्स मेला कहाँ पर लगता है, बहराइच में लगता है। चैत रामनवमी अयोध्या में, कार्तिक अयोध्या में, रामायण चित्रकूट में, विंध्याचल आप बोलेंगे मिर्जापुर में, ध्रुपद बोलेंगे आप बनारस के साथ साथ वृंदावन में, बनारस के साथ साथ वृंदावन में। ठीक है, तो ये जितने भी मेले आपको बताए जा रहे हैं ये सारे इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखेंगे कुछ और मेले। जैसे अगला मेला हमारा है कौन सा, रथ यात्रा। नेक्स्ट हमारा है रथ यात्रा, रथ यात्रा मेला। हमें केवल यूपी के पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यूपी जीके में यूपी के बारे में पढ़ने हैं, क्योंकि आप जानते हैं पूरे भारत में कई सारे मेले लगते हैं, तो वो हम अलग से क्लास लेंगे। बेसिकली ये यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल के लिए, तो इसमें यूपी जीके पूछी जाती है, तो उसके लिए हमें पढ़ना है। तो रथ यात्रा मेला हो गया, ठीक है। रथ के बाद में खिचड़ी मेला, रथ के बाद में खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला के बाद में हम बात करेंगे सोरो मेला। कौन सा, सोरो, सोरो मेला की बात करेंगे, सोरो मेला। खिचड़ी मेला के बाद में सोरो मेला, और इसके बाद में गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब, गोविंद साहब मेला, गोविंद साहब मेला। गोविंद साहब के बाद में बात करेंगे हम, तो आप बोलेंगे शाकांबरी मेला, शाकांबरी मेला, शाकांबरी मेला, शाकांबरी मेला। चलिए इतने मेले और देख लेते हैं। तो देखिए रथ यात्रा की बात करें, ये बनारस में है, तो याद रखेंगे वाराणसी। ये कहाँ पर आयोजित होता है, तो आप बताएंगे रथ यात्रा मेला वाराणसी में होता है। इसके बाद में खिचड़ी की बात करेंगे तो खिचड़ी मेला हमारा होता है गोरखपुर में। कहाँ पर होता है, गोरखपुर में, जहाँ से सांसद हमारे कौन बने हैं, तो आप कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी वहीं से हैं। इसके बाद में सोरा मेला की बात करेंगे तो सोरा हमारा लगता है, सोरो मेला कासगंज में लगता है। ये यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कासगंज, कासगंज में ये मेला आयोजित किया जाता है। गोविंद साहब की बात करेंगे तो गोविंद साहब ये कहाँ के थे, ये अंबेडकर नगर, ठीक है। तो अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर नगर में, ठीक है, अंबेडकर नगर में ये मेले का आयोजन किया जाता है। और शाकांबरी की बात करेंगे सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर में इसे आयोजित किया जाता है। तो चलिए इसे देख लेते हैं कि रथ यात्रा की बात करेंगे बनारस में, ठीक है, बनारस में लगता है रथ यात्रा, तो आप बोलेंगे वाराणसी यानी कि बनारस में।
और खिचड़ी मेला की बात करेंगे तो गोरखपुर में। और आपको याद होगा कि रथ यात्रा कहाँ पर निकलती है, रथ यात्रा, चूंकि हम तो यूपी के भी पढ़ रहे हैं, लेकिन रथ यात्रा पूछी जाए कि बताइए भारत के किस राज्य में रथ यात्रा निकलती है, तो आपको याद रखना है पुरी में, पुरी में रथ यात्रा निकलती है। ठीक है। और खिचड़ी मेला तो आप बताएंगे खिचड़ी मेला गोरखपुर में। तो ऐसे याद कर लेना, खिचड़ी मेला वहां लगेगा जहां पर योगी जी, ठीक है, जहां से चुनाव लड़ते हैं। सोरो की बात करेंगे, सोरो कासगंज, ठीक है, सोरो कासगंज, तो सोरो मेला कहाँ लगता है, कासगंज में। गोविंद साहब की बात करेंगे, अंबेडकर, गोविंद साहब अंबेडकर, तो इसको ऐसे याद करना, गोविंद साहब अंबेडकर साहब, गोविंद साहब अंबेडकर साहब, तो गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, अंबेडकर नगर में। शाकांबरी की बात करेंगे, सहारनपुर, शाकांबरी सहारनपुर, ठीक है, शाकांबरी की बात करेंगे तो सहारनपुर। एक बार फिर से, रथ मेला कहाँ लगेगा तो आप बताएंगे बनारस में, वाराणसी में लगेगा। खिचड़ी मेला की बात करेंगे जहाँ पर योगी आदित्यनाथ यानी कि गोरखपुर की बात करेंगे। और सोरो कासगंज में लगेगा, गोविंद साहब तो अंबेडकर साहब, और शाकांबरी तो आप बोलेंगे सहारनपुर, ठीक है, शाकांबरी में सहारनपुर। इसके बाद में और देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला, देवी पाटन, देवी पाटन मेला। देवी पाटन के बाद में बात करेंगे तो आप बोलेंगे बल सुंदरी मेला, बल सुंदरी मेला, बल सुंदरी मेला। बल सुंदरी के बाद में बात करेंगे हम तो गोला, गोला गोकर्णनाथ, गोला गोकर्णनाथ, गोकर्णनाथ, गोला गोकर्णनाथ मेला। और इसके बाद में ढाई घाट मेला, ढाई घाट, ढाई घाट मेला, ढाई घाट मेला। ढाई घाट के बाद में बात करेंगे कन्नौज पर्यटन, ठीक है, पहले इतनी हम क्या करते हैं याद कर लेते हैं, इसके बाद में और लिखेंगे। तो देवी पाटन मेला की बात करें, देवी पाटन मेला कहाँ लगता है तो आप बोलेंगे बलरामपुर में। कहाँ पर, बलरामपुर, बलरामपुर में लगता है हमारा कौन सा, तो आप बोलेंगे देवी पाटन मेला। बल सुंदरी की बात करेंगे तो बल सुंदरी कहाँ लगता है, ये अनूप शहर यानी कि बुलंद शहर कह सकते हैं, ये लगता है बुलंद शहर में। कहाँ पर, बुलंद शहर में। तो जो बुलंद शहर है तो वहां पर क्या होगा तो आप याद रखेंगे, जो बुलंद होगा तो वहां पर बल होगा, और बल सुंदरी में बुलंद शहर पड़ता है, ठीक है, तो यानी कि बल सुंदरी मेला कहाँ पर है, बुलंद शहर में होता है। इसके बाद में लखीमपुर खीरी यानी कि गोरखपुर की बात करेंगे, लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, आप जानते हैं लखीमपुर खीरी वही है जो तराई क्षेत्र में आता है, ठीक है। इसके बाद में ढाई घाट मेला की बात करें, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर में इसका आयोजन किया जाता है। तो देखिए देवी पाटन की बात करेंगे तो देवी पाटन ये कहाँ पर होगा, बलरामपुर में, देवी राम, इनको ऐसे समझ लेंगे, देवी यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है, राम लिखा है, बलराम, जहाँ पर राम का बल होगा, ठीक है, वहां पर कौन रहेंगे, वहां पर देवियां रहेंगी। तो देवी यानी कि देवी की जैसे जिक्र होगा तो आपको याद रखना है राम, तो देवी राम, ठीक है। और बल सुंदरी, बल कहाँ पर, जिनके अंदर बुलंद होता है, तो बुलंद शहर, तो जहाँ पर बुलंद लोग होंगे उनका हौसला बुलंद होगा तो वहां पर बल सुंदरी मेला लगेगा। इसके बाद में गोलक, ठीक है, गोला गोकर्णनाथ की बात करेंगे, ये हमारा लखीमपुर खीरी में लगता है। इसके बाद में ढाई घाट मेला, ढाई घाट शाहजहांपुर, ढाई घाट शाहजहांपुर, ठीक है। इसके बाद में कुछ और मेले देखेंगे, इसके बाद में एक बार क्या करेंगे, इन सबको एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे और हमें इसके बाद में ये अपना चैप्टर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए इसमें 2-3 मेले और देख लेते हैं, जैसे कालिंजर मेला, कालिंजर मेला, कालिंजर मेला, कालिंजर मेला कहाँ लगता है आपको ये बताना है। और इसके बाद में कन्नौज, तो ये तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए अब आपसे पूछा जाएगा कालिंजर मेला कहाँ लगता है तो याद रखेंगे
उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में एक जिला पड़ता है जिसका नाम क्या है, आप कहेंगे बांदा। बांदा जिले में कौन सा मेला लगता है, तो आप बोलेंगे कालिंजर मेला। ये वही बांदा है जहां पर अपने यूपी में सबसे ज्यादा हीरे कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे यूपी में सबसे ज्यादा हीरा कहाँ पाया जाता है, बांदा के कालिंजर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे थे कुछ यूपी के महत्वपूर्ण मेले। चूंकि आपको पता है यूपी में 2250 मेले लगते हैं। अब 2250 मेले तो पढ़ना उसका कोई उचित भी नहीं है और आप याद भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें केवल वो मेले पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको केवल पढ़ने हैं। क्योंकि आपको पता है केवल कानपुर में 80 मेले लगते हैं, तो क्या कानपुर के सारे मेले पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। हालांकि कानपुर का एक भी मेला नहीं पढ़ा, क्यों, क्योंकि लोकल के जितने मेले होते हैं वो कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। एग्जाम में वो पूछे जाते हैं जो सरकार के द्वारा कराए जाते हैं। आपको मैंने बताया था कि बेसिकली जो मेला होता है इसके लिए एक विभाग बनाया गया है, उसका नाम क्या है, आप कहेंगे संस्कृति विभाग। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और चीजें देख लेंगे। आपको पता है ये प्रयागराज भी हमारा यूपी में आता है। प्रयागराज भी कहाँ आता है, तो आप कहेंगे प्रयागराज भी तो यूपी में आता है। तो प्रयागराज के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कुंभ मेला। कुंभ मेला इसकी बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। इसके बाद में एक आता है अर्ध कुंभ मेला। कुंभ मेला के साथ साथ में अर्ध कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला। और एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, माघ मेला। माघ मेला, ये तीनों मेले हमें याद करने हैं। माघ मेला, ये इंपॉर्टेंट मेले हैं, ये तीनों याद रखेंगे। तो आप बताएंगे कुंभ मेला हो, अर्ध कुंभ मेला हो या माघ मेला हो, ये तीन के तीन हमारे प्रयागराज में, चूंकि इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, आप बताएंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है, उसका नाम क्या है, आप बोलेंगे प्रयागराज। तो ये तीनों मेले कहाँ पर लगते हैं, प्रयागराज में। अब आपसे पूछा जाता है कि कुंभ मेला प्रति कितने वर्षों बाद किया जाता है, तो आप कहेंगे प्रत्येक 12 साल बाद मेला होता है। ये प्रत्येक 12 साल बाद, यानी कि जो कुंभ मेला होता है ये 12 साल में एक बार लगता है। जो कुंभ मेला होता है ये प्रत्येक 12 साल में एक बार लगता है। ठीक है, अर्ध कुंभ मेला की बात करेंगे तो आप कहेंगे प्रत्येक 6 साल बाद। प्रत्येक 6 साल बाद, प्रत्येक 6 साल बाद कौन सा मेला लगता है, तो आप कहेंगे प्रत्येक 6 साल बाद अर्ध कुंभ मेला लगता है। कुंभ का आधा कर दो, कुंभ लगता है 12 में, तो अर्ध कुंभ क्या लगेगा, 6 में। और माघ मेला की बात करेंगे, ये प्रतिवर्ष लगता है, हर साल लगता है, प्रतिवर्ष लगता है। तो तीनों क्वेश्चन याद रखेंगे। और ये सबके सब लगते कहाँ पर हैं, तो आप कहेंगे ये सबके सब लगते हैं कहाँ पर, प्रयागराज में। कहाँ पर, प्रयागराज में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में या यूपी के किस जिले में कुंभ मेला लगता है। हालांकि आप सबको याद होगा कुंभ मेला तो हमारे यूपी में एक ही जगह लगता है, कहाँ पर, प्रयागराज में। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुंभ मेला होता है ये कितने साल बाद इसका आयोजन किया जाता है। याद रखेंगे हर 12 साल में, 12 साल में एक ही बार होता है, कौन सा, कुंभ मेला। और अर्ध कुंभ मेला की बात करेंगे तो आप बोलेंगे 6 साल में। 6 साल में अर्ध कुंभ मेला। एक लगता है माघ मेला। माघ मेला ये हर साल लगता है, प्रत्येक वर्ष लगता है। और कहाँ पर लगता है, तो आप बताएंगे ये भी हमारा प्रयागराज में लगता है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ लगता है, आप कहेंगे प्रयागराज में लगता है। तो प्रयागराज में कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, माघ मेला। कुंभ 12 साल बाद, अर्ध कुंभ 6 साल बाद और माघ मेला हर साल। ठीक है, ये हमारे यूपी के महत्वपूर्ण मेले थे। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार हम क्या करते हैं, एक बार इसे पुनः रिवीजन करते हैं। ठीक है, ताकि हमें सारी चीजें कहाँ पर, क्लास में याद करनी है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले बताया यूपी में टोटल मेले कितने लगते हैं, तो आप कहेंगे यूपी में कुल मिलाकर 2250 मेले लगते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहाँ पर लगते हैं, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा, मैंने आपको क्या बताया था, आप कहोगे सबसे ज्यादा मथुरा में। कहाँ पर, मथुरा में सबसे ज्यादा। फिर मैंने अगला क्वेश्चन पूछा था कि बताइए सबसे कम मेला कहाँ पर लगता है,
तो आप कहेंगे सबसे कम लगते हैं पीलीभीत में। कहाँ पर? पीलीभीत में लगते हैं सबसे कम। फिर मैंने आपसे पूछा था कि बताइए झांसी में कितने मेले लगते हैं, तो आप बताएंगे झांसी में लगते हैं कितने? 78। फिर मैंने आपसे पूछा कि बताइए हमीरपुर में कितने मेले लगते हैं, हमीरपुर, तो आप बताएंगे हमीरपुर में एक ज़्यादा 79। फिर मैंने कहा कानपुर में कितने मेले हैं, कानपुर में, तो आप कहेंगे कानपुर में मेले लगते हैं एक और ज़्यादा 80। ठीक है। फिर मैंने कहा कि जो हमारे महत्वपूर्ण होते हैं इस मेले को आयोजित कौन कराता है, तो आप कहेंगे संस्कृति विभाग। संस्कृति विभाग, संस्कृति विभाग इसके लिए बनाया गया है। वो क्या करते हैं, वो मेले का आयोजन कराती है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि टोटल 2250, सबसे ज़्यादा मथुरा में, सबसे कम पीलीभीत पे, झांसी में 78, हालांकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। तो झांसी में 78, हमीरपुर में 79, कानपुर में 80 और संस्कृत विभाग इसके लिए उत्तरदायी करवाता है। ठीक है। इसके बाद में अब बात करेंगे, यहाँ पर प्रयागराज की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है प्रयागराज में 3 मेले कराए जाएंगे, कौन कौन से? तो एक तो आप कहेंगे कुंभ मेला, फिर आप बोलेंगे अर्ध कुंभ मेला, और फिर आप बोलेंगे माघ मेला। ये 3 मेले होते हैं। ये प्रत्येक 12 साल बाद, ये 6 साल बाद, और ये प्रत्येक साल कराया जाता है। ठीक है। प्रयागराज में 3 मेले महत्वपूर्ण हुए। इसके बाद में बात करेंगे हम, फिर मैंने आपको बताया था कि फर्रुखाबाद की बात करेंगे। फर्रुखाबाद में मैंने आपको बताया था कि फर्रुखाबाद में 4 महत्वपूर्ण मेले लगते हैं। ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि राम, गिरिराम, सावन महीने में मकनपुर से कहाँ जाते हैं? फर्रुखाबाद में। तो राम की बात करेंगे तो इसमें कौन सा मेला एक तो लगता है? रामनगरिया मेला, रामनगरिया मेला। रामनगरिया के बाद में फिर मैंने बताया था गिरिराम, तो आपको याद रखना है गिरिराम। ठीक है, गिरिराम मेला। इसके बाद में गिरिराम के बाद में फिर मैंने बताया सावन, तो श्रावणी मेला, श्रावणी मेला। और श्रावणी के बाद में मकनपुर से गए थे तो मकनपुर हो जाएगा, मकनपुर मेला से कहाँ गए थे? फर्रुखाबाद में। तो फर्रुखाबाद के ये 4 मेले, प्रयागराज के ये 3 मेले, ओवरऑल मैंने ये चीज़ें आपको बता दी। ठीक है। और भी कुछ मेले देख लेते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था? फिर मैंने बताया था कि कुछ मथुरा में इंपॉर्टेंट मेले लगते हैं। मथुरा में कौन कौन से लगते हैं? तो सबसे पहले मथुरा की बात करेंगे। तो मथुरा में कौन कौन से मेले हैं, तो आप बताएंगे मथुरा में सबसे पहले तो हरिदास, क्योंकि हरि भगवान कहाँ रहते हैं, तो आप कहेंगे वहीं पर हरिदास मेला। हरिदास मेला कहाँ पर लगता है? आप बोलेंगे मथुरा में लगता है। और मथुरा में कौन सा मेला लगता है? तो आप बताएंगे भुड़िया। मैंने कहा था कि वहाँ का बढ़िया, तो भुड़िया मेला भी कहाँ लगता है? ये भी लगता है वहीं पर। मैंने बताया था कि ये जो भगवान श्री कृष्ण थे बहुत बढ़िया रासलीला किया करते थे, तो बढ़िया से याद रखना भुड़िया। भुड़िया मेला भी कहाँ लगता है? आप कहेंगे मथुरा में लगता है। और मथुरा में कौन लगता है? ठीक है, मथुरा, और यहाँ पर वृंदावन भी आ सकता है। तो मथुरा वृंदावन एक ही जगह है, तो याद रखेंगे मथुरा या वृंदावन बोले। तो हरिदास मेला की बात करें, बुढ़िया मेला की बात करें, ये दोनों कहाँ पर है? आप कहेंगे मथुरा में। इसके साथ साथ और कौन से मेले थे मथुरा में, अब बताएंगे। और हमारे पास था, मथुरा की बात करेंगे जन्माष्टमी और देवछठ। फिर मैंने बताया था कि देवछठ, देवछठ मेला। तो देवछठ में मैंने बताया था कि देवछठ मेला कहाँ? वृंदावन में। और वृंदावन में स्थान पूछ लिया गया है, तो आप बताएंगे दाऊजी। कहाँ पर? दाऊजी। ठीक है। इसके बाद में फिर मैंने क्या बताया था? इसके बाद मैंने बताया था कि श्रावणी के साथ साथ, श्रावणी के साथ साथ क्या? जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी कहाँ पर मनाया जाएगा? जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, मथुरा में। ठीक है। तो मथुरा के कुछ ये इंपॉर्टेंट मेले थे। इसके बाद में फिर मैंने बताया कि अयोध्या में मेले बताए थे। अयोध्या में मैंने 2 मेले बताए थे। बताइए अयोध्या में कौन कौन से मेले बताए थे? अयोध्या में बताया था कि सबसे पहले तो रामनवमी मेला, क्योंकि रामनवमी मेला वहीं पर लगता है। कहाँ पर? तो आप बताएंगे अयोध्या में। और रामनवमी मेला के साथ साथ और यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? तो बताएंगे अयोध्या में एक मेला और लगता है, उसका नाम होता है कार्तिक या परिक्रमा मेला। कार्तिक या परिक्रमा, कार्तिक या परिक्रमा। तो याद रखेंगे यहाँ पर अयोध्या में 2 मेले लगते हैं। कौन कौन से? राम और कार्तिक। राम और कार्तिक ये दोनों कहाँ पर लगते हैं? तो आप बताएंगे ये दोनों लगते हैं अयोध्या में। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि रामायण मेला,
रामायण भगवान राम जब श्रीलंका जा रहे थे कहाँ पर रुके थे, आप बोलेंगे चित्रकूट में। तो चित्रकूट में कौन सा मेला लगता है, तो आप कहेंगे चित्रकूट में लगता है रामायण मेला, ये चित्रकूट में लगता है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे कि हमारे पास में अगला मेला कौन सा है, तो आप बताएंगे कालिंजर मेला कहाँ पर लगता है। तो आपको याद होगा कि बांदा जिला में एक कालिंजर जगह पड़ती है, तो यह कालिंजर मेला भी कहाँ लगेगा, क्योंकि ये जब बांदा में पड़ता है तो बांदा में ही मेला लगेगा। तो कालिंजर एक स्थान पड़ता है बांदा में, और आपने सुना होगा कि इतिहास में एक कालिंजर युद्ध भी होता है। ठीक है, तो वही अपना कालिंजर है जिसका इतिहास में नाम है, और अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हीरे यहीं पर पाए जाते हैं। इसके बाद में अब बात करेंगे हम गढ़मुक्तेश्वर, आप बताएंगे हापुड़ में। ठीक है, और इसके बाद में देवी पाटन तो बलरामपुर में। खिचड़ी मेला तो आप बताएंगे खिचड़ी मेला कहाँ पर, जहाँ पर योगी जी थे, यानी कि आप बताएंगे गोरखपुर में। रथ मेला की बात करेंगे, रथ मेला कहाँ पर, बनारस में। तो इस प्रकार के उत्तर प्रदेश के मैंने सारे आपको मेले बता दिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मेले थे वो सब के सब मैंने आपको एक करके बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद में आपको बताना है क्लास कैसी लगी। अब एक दिन में एक टॉपिक हमें कंप्लीट कराना है, यानी कि यूपी जीके में जितने भी टॉपिक है हम क्या करेंगे, हर एक क्लास में एक एक टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करते चलेंगे, साथ ही साथ आपको याद भी कराते चलेंगे। तो यूपी जीके में जितने भी टॉपिक तुम्हारे के उसमें सिलेबस में दे रखे हैं, तो वो सारे हम सिलेबस को एक एक करके एक एक टॉपिक करके हम क्या करेंगे, उसको आराम से आसानी से पढ़ते हैं, और साथ ही साथ आपको याद कराने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्लास आज की रही, जो अपने यहाँ पर फेयर, यानी कि इंग्लिश में मेले को क्या बोलते हैं, फेयर्स बोलते हैं। ठीक है, फेयर माने मेला होता है। तो यूपी के जो महत्वपूर्ण मेले थे ये हमारी आज की क्लास में कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।